तो लोग जब आपके पास आते हैं लेट्स से सोशल मीडिया पे आते हैं, डीएम्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो व्हाट आर द कॉमन गोल्स, कॉमन थीम्स कि उनको क्या चाहिए होता है एग्ज़ैक्टली आपसे? Generally, the maximum questions is about the body composition. एंड व्हाट इज़ दैट? How to lose fat and gain muscle? एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग लूजिंग फैट एंड गेन मसल के बीच में एक जो सबसे कॉमन पॉइंट आता है दैट इज़ प्रोटीन, Hmm. राइट? एंड प्रोटीन इज़ अ बिग थिंग। प्रोटीन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों को में है ना मिथ्स हैं कि हम कैसे खाएँ, कब खाएँ, कितना खाएँ, क्यों खाएँ, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, कितने पार्ट्स में खाना चाहिए, ठीक है? किस समय खाना चाहिए? सो प्रोटीन कंपोज़िशन को लेके लोगों की लाइफ़ में सबसे बड़े मिथ्स क्या हैं? सबसे बड़ा मिथ है कि मुझे मैं जिम नहीं जाती तो मुझे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हुँ, प्रोटीन के डब्बे खाने से मेरी किडनी फेल हो जाएगी, हुँ, एक्स्ट्रा प्रोटीन से मुझे किडनी प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। एंड आज के ट्रेंडिंग ज़माने में रोज़ ही एक नया ऐसा ड्रामा आ जाता है कि जिसको सुन के कभी-कभी तो डेफ़िनेटली बहुत हँसी आती है प्रोटीन को लेके। बिकॉज़ सी प्रोटीन हैज़ बिकम द गॉड फिगर ऑफ वेट लॉस इंडस्ट्री। ओके, अगर आपने प्रोटीन नहीं खाया तो आपने वेट लॉस नहीं किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज जस्ट अ न्यूट्रिएंट, जैसे आपके कार्ब्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, तो उसमें से एक ये है। इज जस्ट दैट कि इसको फुटेज ज्यादा मिल गई और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है। बट येस, प्रोटीन इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके बॉडी के हर एक सेल, हर एक ऑर्गन को ऑपरेट करता है। एंड एनीबडी हु इज बोर्न टू, हु इज डाइंग टू द लास्ट ब्रेथ, need this intake every single day. Without this, survival of the organs become very difficult. तो आप ये समझो कि प्रोटीन नहीं खाया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपका स्टोरेज यूज करेगा, और जब आपका स्टोरेज खत्म होना शुरू हो जाएगा तो वो आपको डैमेजेस क्रिएट करना पड़ जाएगा, जैसे कि वो मसल लॉस आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका प्रोटीन जनरली वहां पे फिक्स्ड अप होता है। सो दैट इज वाई, एंड इफ यू टॉक अबाउट ईटिंग प्रोटीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, शालीन। आप रोज प्रोटीन नहीं खाते हो, आप एक्चुअली अमीनो एसिड्स लेते हो। That and then there are 20 kinds of amino acids, and there are 9 essential amino acids जो हमें बाहर से खाने की जरूरत पड़ती है। तो जब हम उस सॉस को कंज्यूम करते हैं और रात को हम एक गुड नाइट स्लीप लेते हैं, तब आपकी बॉडी वो पूल्स बनाती है, और वो पूल्स डिसाइड करती है कि ये प्रोटीन एज अ प्रोटीन कहाँ यूज होगा। एज अ कोलाजन आपकी स्किन में यूज होगा, एज अ मसल वहां पे स्टोर होगा, हार्ट के पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, एंड देन दैट प्रोसेस स्टार्ट हैपनिंग। सो यू नेवर कंज्यूम डायरेक्ट प्रोटीन। सो आपको पहली बात तो वो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है मैं पी फॉर पनीर खा रही हूँ तो मैं पी फॉर प्रोटीन खा रही हूँ, ऐसा नहीं है। यू आर ईटिंग दोज 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जैसे एग है, उसके अंदर जो प्रोफाइल है उसके अंदर कंप्लीट 9 अमीनो एसिड्स हैं, तो अगर कोई उसे कंज्यूम करता है तो कहते हैं हाँ, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंजम्पशन ऑफ द प्रोटीन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक टाइम पे आप कोई भी चीज ढप नहीं सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट अ मिरेकल फूड। आई ऑलवेज से कि उसके अंदर एटम बम नहीं लगे कि आपने प्रोटीन खाया और वो फट गया और आपका फैट लॉस शुरू हो गया। यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल विद द इनटेक, बिकॉज इट इज वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। Secondly, you can't be consuming at one point of time, because there is also something called as the assimilation of the protein. मतलब आपने तो कंज्यूम कर लिया, लेकिन आपकी बॉडी लायक कितना है उसको यूज करने की। क्योंकि अगर वो एक्सेस में चला गया एक टाइम पे कि आपने सोचा यार पूरे दिन में मुझे 80 ग्राम तो वो खाना तो बाहर चाहिए, निकल जाएगा अभी इससे रिलेटेड। हाँ, तो वो एक्चुअली में वेस्टेज जो है वो ज्यादा निकल जाएगी। और जब प्रोटीन को हम डाइजेस्ट भी करती है ना बॉडी, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो वो टॉक्सिसिटी आप बेसिकली ज्यादा बढ़ा रहे हो, राइट? और कंज्यूम तो हो नहीं रहा, तो आपका प्रोटीन तो एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल इनफ टू कैलकुलेट एंड डिस्क्रेट इट ऑल 3 meals। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग 3 to 5 meals, तो आप मेजरली 3 meals में तो बांट ही दो ना। लेट्स से 1 kg पर ग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन तो आपको खाना ही खाना है। आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, आदमी हो औरत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एवरेजली 1 ग्राम तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप सपोजिटली आप 70 kg हो, तो आप 70 ग्राम प्रोटीन या 80 ग्राम प्रोटीन डाल दो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 25 ग्राम प्रोटीन जो है, वो 75 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन इट इज अ गुड सोर्स। एंड व्हाई डू वी नीड प्रोटीन इज बिकॉज कि यू नो जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है, हमें हिलना तो होता नहीं है, बैठे बैठे हमें कुछ नहीं होता, यार भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो दैट गिव्स एक्चुअली सटाइटी, दैट रियली होल्ड्स ऑन योर स्टमक, और आपको फीलिंग नहीं देता, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो सटाइटी की बहुत अच्छी फीलिंग देता है। तो अगर आप हर मील में उसको कंज्यूम करते हो, तो आप भूखे शेर की तरह सारा दिन सिर्फ ये नहीं देखते रहते हो कि हाय मैं क्या खाऊं।
तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है प्रोटीन। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इट, इट्स नथिंग की मिरेकल है और वेट लॉस के लिए सिर्फ प्रोटीन चाहिए। वेट लॉस के लिए आपको विटामिन्स और मिनरल्स की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी आपकी प्रोटीन की क्षमता है। अगर आप डेफिशिएंट हो तो आपका बेचारा प्रोटीन कुछ नहीं करेगा, आपको गट प्रॉब्लम देगा, ब्लोटिंग, एसिडिटी, रिफ्लक्शन, ये सब देगा। और जो गर्ड इश्यूज वाले हैं, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट फ्यू वुमेन जो अचानक से 35-38 ईयर्स की हैं, एकदम से उठती है, ओहो मुझे वेट लॉस करना है, और इंस्टाग्राम पे देख लिया कि जी हमें प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन कंज्यूम करना शुरू करती है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो, योर बॉडी इज इन्फ्लेमेड। इन्फ्लेमेशन इतनी हाई जा चुकी है, अगर आप अपने सीआरपी टेस्ट करवाओगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट कि इज सीआरपी टेस्ट? सीआरपी इज अ टेस्ट विच गिव्स यू कि आपकी बॉडी में कितना इन्फ्लेमेशन है, तो मार्कर है, वहां से आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कितनी इन्फ्लेम्ड है। बट सिंपल साइंस लाइक सुबह सुबह आपकी रिंग्स बहुत टाइट होना शुरू हो जाती हैं, आपको सुबह उठ के थकान होती है, स्वेलिंग रहती है, हमेशा ब्लोटिंग सी रहती है, देन दीज आर द सर्टन कॉजेज जिसमें आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। जैसे शाम को औरतें 5 बजे बोलती है ना, हाय अगर चाय का एक कप नहीं गया तो पेट्रोल नहीं चलेगा। सो दीज आर ऑल द साइंस दैट यू आर इन्फ्लेम्ड एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसे स्टेट में आपने सीधा ही प्रोटीन डालना शुरू कर दिया, डाइटरी सॉसेस या डब्बे, इररिलेवेंट ऑफ इट, यू आर गोइंग टू सफर ब्लोटिंग एंड यू आर गोइंग टू सफर कॉन्स्टिपेशन।